Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And today I am going to start a new chapter of class 12th English. The second part of the last spring. And today's topic is I want to drive a car. And in this video we are going to explain you this chapter line by line in Hindi. So please go through every lines in your book, take out your pencil and write down in your book. Without wasting any time, let's start this chapter. चलिए अपनी बुक खोलिए और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की अब हम. तो जैसे ही आप अपनी बुक खोलेंगे आप सबसे पहली लाइन आपके इस चैप्टर में मिलेगी. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. जो मुकेश है इस कहानी में एक पात्र है, कैरेक्टर मुकेश, ये कहना चाहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं. कहना चाहता है तो क्या बात है, बन सकते हैं? नहीं, बन नहीं सकते ये लोग. तभी तो ये कह रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं. ये जो स्टोरी है एक फिरोजाबाद की है. फिरोजाबाद, एक्चुअली मैं उसी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूं और इसीलिए मुझे ज़्यादा बेटर नॉलेज है इस एरिया की. तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें आता है और क्या क्या हम एक्सप्लेन करते आएंगे. चलिए आगे पढ़ते हैं इस चीज़ में. उसने अनाउंस किया कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. तभी नरेटर जो हैं, जो कहानी जो बता रही हैं आपको, वो पूछती हैं उससे, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम्हें कुछ कार्स के बारे में पता है? तो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. सीख लूंगा मैं कार को चलाना. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज. स्ट्रेट इनटू माई आईज का मतलब यहां पे कहा गया कि जब भी हम किसी बात में को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो हम सीधे सामने देखकर बात करते हैं. तो यहां पर मुकेश भी जो है कॉन्फिडेंट है और विद मच कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन वो इस बात को कह रहा है कि हाँ, मैं जल्दी ही सीख जाऊंगा कार चलाना भी. तो आगे है इसमें, हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its Bengal. हालांकि यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं. तो जैसे एक वर्ड है इसमें यहाँ पे लूम लाइक अ मिराज. इसका मतलब होता है कि ऐसा लगता है देखने में जैसे फ्यूचर में वो बात सच साबित हो जाएगी या सही हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा. मतलब लगता है ऐसा कि सच हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होने वाला है. तो एक मिराज, एक तरीके से भ्रम लगता है उसे इस बात का. तो वो लड़का जो है मुकेश, वो यहां पर उसका जो सपना है ना, वो लूम लाइक अ मिराज है. उसे लगता है कि मेरा ये भ्रम जल्दी सच साबित हो जाएगा, लेकिन ऐसा वास्तव में होगा नहीं. द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल इज टाउन फिरोजाबाद. फिरोजाबाद की गलियों में जहां धूल ज्यादा उड़ती है, वहां उसका सपना पूरा नहीं होगा एक मोटर मैकेनिक बनने का. और उसका फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है? बेंगल्स के लिए. हालांकि बेंगल्स नहीं, वी कैन से द ग्लास वर्क हियर. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स. और ये बात आप जानते हैं कि चूड़ियों के लिए सबसे फेमस शहर इंडिया में जो है वो फिरोजाबाद ही है. तो यहां पर बेंगल्स के लिए हर दूसरा घर यहां पर मतलब बेंगल्स का काम करता है. हर दूसरा घर, हर घर यहां पर लगभग समझ लो आप.
It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ये जो शहर है यहां पर, ये एक तरीके से पूरे इंडिया में एक सबसे मेन सेंटर किसका, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज का। एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, मुझे पता है कि मेरे कई सारे व्यूअर्स ने ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में जाके देखा होगा, और हो सकता है कई सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। आपको बताता हूं कि एक रियल घटना जो मैंने यहां पे देखी थी, वाकई में इट वाज वेरी शॉकिंग। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एक फर्नेस होता है जहां पे एक मेल्टेड ग्लास होते हैं, एक रॉड ले आते हैं, उसे उठाते हैं, उसमें फूंक मारते हैं, उसे ले जाते ऐसे ही हैं, उसमें ऐसे ग्लास पार्टिकल्स उड़ते कई बार तो उनके लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फील ही नहीं होता जो वर्कर्स है वहां पर। और उसके बाद ब्लो करते हैं उस माउल्ड में, उस सांचे में, जिसे उसका आकार देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम भी करती हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यहाँ पे जो फैमिलीज हैं उन्होंने अपनी जनरेशंस बिता दी हैं इन भट्टियों के सामने, इन फर्नेसेस के सामने, ग्लासेस को चिपकाने में उन्होंने अपनी जनरेशंस बिता दी हैं, बैंगल्स बनाने में। और ऐसा लगता है कि उनकी बनाई हुई बैंगल्स हर वुमेन पहनती है, हर वुमेन। इतनी बैंगल्स वो बना चुके हैं आज तक, उनकी पूरी जिंदगी, उनकी क्या, उनके जनरेशंस बीत गई। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की जो फैमिली थी वो भी उनमें से एक थी, मतलब वो भी बैंगल्स का काम करते थे। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures. और सच बता दें, वहां पे किसी को नहीं पता था कि इतने ज्यादा टेम्परेचर में और इतनी कम उम्र में काम करवाना बच्चों से इलीगल है, एक गैर कानूनी होता है। इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, एक अंधेरी सेल्स हैं, अंधेरी जगह होती है, और कोई लाइट नहीं होती वहां पर, ना कोई अच्छी हवा आती है वहां पे, मतलब एक अच्छी वेंटिलेशन फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slaughtered their daylight hours. और अगर वाकई में यहाँ पे लीगल तौर पर चेक किया जाए ना, तो यहाँ पे 20,000 से ज्यादा बच्चे निकलेंगे जो इलीगल तरीके से यहाँ पर काम करते हैं ऐसी जगहों पर। बहुत बेकार जगह है। सोचिए, कांच गर्म हो रहा है, बहुत गर्मी हो गई उसके एरिया, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर एयर नहीं आ रही है उसके अंदर, तो वहीं ये लोग काम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है, अंधे हो जाते हैं लोग। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू मेक मी हो, लेकिन मुकेश की आंखें चमक रही थीं जब वो मुझे अपने घर ले जा रहा था, विच ही प्राउडली से इज बीइंग रीबिल्ट, जिसे वो गर्व से कह रहा था कि मेरा घर दोबारा से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स choked with garbages, past homes that remains hovels with the crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state. जरा ध्यान से देखना, ये उन गलियों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है देखो, उस गलियों में जो दिया हुआ है कई सारे वर्ड्स यूज करे गए हैं उसके लिए। जब वो जाते तो स्टिंकिंगली, मतलब बदबूदार गलियां हैं, जो नाली वगैरह है वहां पर, जो सीवर सिस्टम है वो सब गार्बेज से चोक्ड हैं, या फिर गली पूरी चोक्ड पड़ी हुई है, गार्बेज ही गार्बेज है हर जगह। कहीं घर के पास से निकल के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दीवारें टूट टूट के गिर रही हैं। यहां पर होबल लगता है, स्लम एरिया लगता है बिल्कुल, देखने में बिल्कुल होबल स्लम जैसा। उसके बाद कुछ और वर्ड हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स, मतलब दीवार ऐसे एकदम से चरमरा रही हैं। वूबली डोर्स, दरवाजे भी ऐसे ही हैं, जैसे वूबली वर्ड यूज किया गया है, अनस्टेडी, स्थिर नहीं है, कभी भी गिर सकते हैं दरवाजे वहां के, तो बिल्कुल कमजोर सा, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी स्लम एरिया में आ रहे हैं।
क्राउडेड फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और वो रोड्स, वो जो सड़कें हैं ना, वो भरी पड़ी हैं, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं और साथ के साथ उनके साथ जानवर भी रहते हैं। वहां पे गलियों में ऐसे ही घूमते रहते हैं जानवर। ऐसा लग रहा था जैसे एक प्रिमिटिव स्टेज याद आ गई हो पुराने समय की, जब जानवर और इंसान पहले एक साथ रहते थे। उस गली में जाकर नरेटर को ऐसा ही फील हुआ कि जैसे मैं किसी एक पुराने टाइम में आ गया हूं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. और उसके बाद वो तभी एक ऐसे ही दरवाजे के सामने आकर रुक गया और फिर अपने पैर से वहां पर जो आयरन डोर था उसमें एकदम करके बैंग करता है। बैंग मतलब हिट करता है, मारता है उसे, और फिर दरवाजे को खोलता है। क्या तरीका था, ये हर कोई नहीं समझ सकता। जाता है एकदम, पहले पैर मारता है उसमें कस के और फिर उसके बाद दरवाजा खोलता है। वी एंटर्ड अ हाफ बिल्ट सैक। हम एक आधे बने हुए झोपड़े में अंदर गए। आधा बना हुआ झोपड़ा था भी वो, मतलब झोपड़ा बनना था वो। झोपड़ा तो आप समझते होंगे, एक तरीके से आप जब किसी विलेज वगैरह में जाते हैं, आजकल तो खैर सब चेंज हो चुका है, पहले ऊपर घास फूस की छत बना दी जाती थी, एक तरीके से झोपड़ा कहते थे। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ट विद डेड ग्रास। और वो किससे बना हुआ था, किससे ढका हुआ था? डेड ग्रास से, जो घास सूख जाती है। Is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. और वहीं पर एक चूल्हा भी था जहां पर पालक की पत्तियां थी, उसके ऊपर, उस वेसल के ऊपर, उस बर्तन में, वहां पर। On the ground, a large aluminium platters are more chopped vegetables. और नीचे ग्राउंड में एल्यूमिनियम के जो वहां पे और बर्तन रखे थे, उसमें और सब्जियां काटी हुई रखी हुई थी, चॉप्ड मतलब कटी हुई। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और वहां पर एक कमजोर सी दिखने वाली, एक पतली सी दिखने वाली वुमेन थी जो घर का खाना बना रही थी, शाम का खाने बनाने की तैयारी कर रही थी। थ्रो आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्ड। उसकी आंखें अभी भी धुएं से भरी हुई थी। धुआं चूल्हे पे जो बनाता है उसे पता होगा। उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर हंसी थी। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। एक तरीके से हम अपनी भाषा में कहें तो ये मुकेश की भाभी थी। मुकेश की जो बड़ा भाई था उसकी वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज जस्ट बिगिन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू। हालांकि उम्र ज्यादा नहीं थी अभी उस लेडी की, लेकिन उसे घर में बहू का दर्जा मिल चुका था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू थी वो, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। और उसके ऊपर घर में 3 मैन की जिम्मेदारी थी, एक मुकेश की, एक अपने हस्बैंड की, और तीसरे अपने फादर इन लॉ की। When the older man enters, और जब इस घर का सबसे बुजुर्ग आदमी आता है, जो ओल्डर मैन था वो आता है, she gently withdraw behind the broken wall and bring her veil closer to her face। जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में ये परंपराएं ज्यादा हैं कि जब भी घर में बड़े बुजुर्ग आते हैं तो जो घर की बहू होती है ना, वो पर्दा कर लेती है। तो यहां पर वो एक दीवार के पीछे जाके अपने मुंह को अपने पर्दे से ढक लेती है, वो अपने वेल से। As custom demands, daughter-in-law must veil their face before male elders। कस्टम बताया था मैंने अभी, एक कस्टम है हमारे देश में ज्यादातर लोगों के घरों पर कि जब भी मेल एल्डर्स आते हैं तो उन्हें पर्दा करना पड़ता है। मेल एल्डर्स मतलब उसके हस्बैंड से जो भी बड़े हैं उन सबके से पर्दा करना पड़ेगा उन्हें। In this case, the elder is an impoverished Bengal maker। और आज के इस दृश्य में एल्डर जो था वो एक तरीके से ज्यादा हेल्थी नहीं था, इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर था। वो भी बेंगल का काम करता था इस घर में।
मुखिया था हालांकि इस घर का वो. He has failed to renovate a house. Seems his son to school. Sorry, एक लाइन again. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two children to school. इतने देखो, डिस्पाइट वर्ड का, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों से हार्ड लेबर जो किया था, उसके बावजूद भी ये अपने घर को कभी रिनोवेट नहीं कर पाया था, दोबारा से उसकी रिपेयरिंग नहीं करवाया था, और अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेज पाया था. ये ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. बस वो क्या कर पाया था, अपने बच्चों को भी वही सिखा पाया था जो वो खुद जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. उसने भी उन्हें चूड़ियां बनाना सिखाया था. इट इज हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर. तो मुकेश की जो ग्रैंड मदर हैं वो कहती हैं, अरे यही तो भाग्य है हमारा, कर्मा यही तो है हमारा. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengal. ये वो लेडी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था. अंधा कैसे हुए थे कि जब वो इस बैंगल्स को पॉलिश कर रहे थे तो उसका डस्ट उनकी आंखों में चला जाता था, जिसकी वजह से वो अंधे हो गए थे. सोचिए कितना रिस्की काम है. वो जो पॉलिश होती है वो भी तो एक तरीका केमिकल ही होता है. Can a God given lineage even be broken? She implies. वो कहते हैं भैया ये तो भगवान का दिया हुआ है, क्या ये कभी टूट सकता है? नहीं टूट सकता. इसमें एक वर्ड लिखा है गॉड गिवन लीनेज. तो क्या है, एक प्रोफेशन होता है, अ प्रोफेशन कैरियर ऑन थ्रू द जनरेशन ऑफ, ये समझ लो, ये कहा गया है कि एक ऐसा काम है कि ये ईश्वर ने दिया है, जो जनरेशन टू जनरेशन वही चलता रहेगा, चेंज नहीं होगा. इसी वर्ड यूज किया, गॉड गिवन लीनेज. तो इनका क्या प्रोफेशन था, चूड़ियां बनाना. तो ये गॉड गिवन लीनेज था इनका. तो कहती हैं अब ये कभी टूट ही नहीं सकता. बोथ इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सून नथिंग बट बेंगल्स. वो कहते हैं कि हमारा जन्म ही उसी जाति में हुआ है जो बेंगल बनाती हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता. दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स. वो कहते हैं इसके अलावा हमने कुछ देखा भी नहीं है. बेंगल्स ही बेंगल्स, घर में, यार्ड में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे यार्ड में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में, हर गलियों में स्परल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. हर, मतलब ये कहा गया है इसमें कि उन्होंने बेंगल्स के गुच्छे देखे हैं, हर कलर के जो बनाए जा सकते हैं वहां पर. लाइन माउल्ड्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, मतलब यहां तक कि उनके गट्ठर रखे हुए हैं जो अनकेप्ट यार्ड्स है, जैसे कोई अब देखता नहीं है, वहां पर भी रखे रहते हैं. आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, वो हाथ का जो हाथ ठेला होता है जिसके 4 पहिए होते हैं, उस पे भी गट्ठर लगा लगा के ले जाते हैं यहां से लोग. पोस्ट बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन्स. तो यहाँ के जो यंग मैन्स हैं वो उन्हें ढकेल ढकेल कर इधर से उधर ले जाते हैं. इसमें एक वर्ड लिखा है शेंटी टाउन्स. शेंटी टाउन्स को कहा गया है कि एक ऐसा शहर जहां पे ज्यादातर छोटे छोटे घर होते हैं, हट होते हैं, मतलब ज्यादा अच्छा शहर नहीं था ये. और सच बता दूं, अगर आप आज भी फिरोजाबाद शहर में जाएंगे तो शायद आपको यहां पर ये हट ठेला, हैंडक्राफ्ट, हैंड कार्ड जो होता है वो आज भी आपको हर गलियों में मिलेगा. हर गलियों में आज भी ये गट्ठर के गट्ठर ले जाते हैं चूड़ियों के, आपको हर गलियों में मिल जाएगा. कभी आप फिरोजाबाद घूमने जाएं तो जरूर मिलेगा आपको. आज भी यही कंडीशन है. आगे इसमें, एंड इन डार्क हंटमेंट्स
Next to line of flames of flickering of oil lamps sit boys and girls with their families and mother welding piece of colored glass into circle of bangles. तो यहां पे क्या है कहा गया है कि उस अंधेरी झोपड़ियों में लड़के और कई सारे लड़कियां बैठती हैं अपनी फैमिलीज के साथ और वो भी एक काम को सीखती हैं कि कैसे ग्लास को चिपका कर हम बैंगल्स बना सकते हैं। मतलब उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की। Their eyes are most adjusted to the dark than to the light outside. और उन लोगों की आंखें जो है ना अंधेरे की आदी हो चुकी हैं, इतनी आदी तो वो सन की नहीं है, सनलाइट की नहीं है जितनी आदी वो अंधेरे की हो चुकी है। इतनी वो उन्होंने लाइट नहीं देखी अपनी लाइफ में जितना अंधेरा देखा है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. और इसीलिए देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में वो बच्चे बड़े तक नहीं हो पाते हैं, तब तक उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सविता, a young girl in a dark pink dress, sit alongside an elderly woman soldering pieces of glass. तो यहां पर अब एक लड़की है, मतलब एक तरह से मुकेश की बहन समझ लीजिए आप, हाँ बहन ही है। तो उसका नाम है सविता। वो एक धुंधली सी एक फेडेड पिंक ड्रेस पहनी हुई है। वो इस घर की जो एल्डरली वुमेन है उसके साथ बैठी हुई है और वो भी क्या कर रही है, पीसेस ऑफ ग्लास को चिपका रही है। As her hand moves mechanically like the tongs into the circles of bangle, as her moved mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she know that sensitivity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. और ये बात सच है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये लड़की भी वही काम कर रही है। और पता है इसके हाथ इतनी तेज चलते हैं, ये आदत पड़ जाती है हमें किसी काम करने की, मतलब इतना आदी हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई मशीन चल रही है और जल्दी जल्दी उसका वो काम चलता रहता है। मतलब मशीन की तरह वो काम करने लग गए आजकल। एक वर्ड लिख रहा है इसमें सेंसिटी। इसका मीन्स क्या होता है, पवित्र मानना। एक तरीके से किसी भी चीज को हम पवित्र जो मानते हैं। ये लेडी जो है उन चूड़ियों को बना रही है। शायद इसे भी नहीं पता होगा कि हमारे इंडियन सोसाइटी में इन चूड़ियों को कितना पवित्र माना जाता है। इन्हें सुहाग के तौर पे देखा जाता है, मैरिड वुमेन के लिए सुहाग की निशानी मानी जाती है और हमारे देश में काफी ऑस्पिशियस भी होती है। मैरिज के समय में आपने देखा भी होगा। इट वॉज डॉन on her suddenly one day when she heard her drap with a red veil, her hand dried red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. और यहां पर कहा गया है एक दिन उसे पता चलेगा जिस दिन वो खुद एक लाल जोड़े में बैठी होगी, जिसके हाथों में लाल मेहंदी लगी होगी और उसके हाथों में लाल चूड़ियां लगी होंगी। She will then become a bride. उस दिन वो एक किसी की दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her, who became one many years ago. बिल्कुल इसी तरीके से जैसे उसके पास में जो एल्डरली वुमन बनी है, जो कई सालों पहले इसकी भी शादी हुई थी और वो भी किसी की दुल्हन बन के आई थी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. और वो बैंगल्स उस समय के नहीं बल्कि आज भी वो चूड़ियां पहनती है वो एल्डरली लेडी। हालांकि हाथ में चूड़ियां, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है, कोई खुशी नहीं है इस चीज की। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूं। और प्लीज जिसके पास लिंक नहीं है आप उस तक लिंक जरूर भेजिए। मैं नहीं चाहता कि ये लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई भी लॉकडाउन हो जाए, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए गुड बाय।